Hey, good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. तो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आने वाला है नेक्स्ट मंथ 8 फरवरी शायद, हाँ 8 फरवरी डेट है। तो इस मोमेंट में ना मैं कुछ चीज़ें मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन में, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 3 बार ये एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट मैंने अपना एमएससी का रनिंग ईयर जो है 2023, उस टाइम पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। प्रीली एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, मेंस देने में नहीं जा पाया था क्योंकि उसी टाइम बार्क का इंटरव्यू था। सेकेंड टाइम मतलब 20 उसके बाद मैंने एमएससी के बाद कहीं पे ज्वाइन नहीं किया, प्लेसमेंट नहीं लिया। उसके बाद मैंने 2024 में दोबारा एग्ज़ाम में बैठा। फिर उस बार प्रीली मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू में फाइनल अल्टीमेटली 2 मार्क्स के लिए मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हो गया। एंड उस बार में भी जितना मैंने सुना है कि 2 लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे जो मेरिट लिस्ट में जो थे, ज्वाइन नहीं किए थे। बट ऐसा कोई वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन वहाँ पे। फिर 2025 में मैंने थर्ड टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया, प्रीली क्वालिफाई हुआ। फिर मैं मेंस नहीं दे पाया फॉर सम रीज़न। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम के फील्ड में, ये जो जनवरी के मिड टाइम है ना, इस टाइम पे ना एक्चुअली हम जितना प्लान करते एग्ज़ाम का, प्रीली एग्ज़ाम का ब्रॉडनेस जितना ज़्यादा है, उस हिसाब से हम प्लान भी बहुत करते हैं। बट अल्टीमेटली ना वो हो नहीं पाता क्योंकि हमें इन केमिस्ट्री फील्ड हमें आदत नहीं है कि उतना जीएस का सब्जेक्ट हम पढ़ पाए। तो ये एक बहुत डर बना रहता है इस टाइम पे कि यार छोड़ो, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मैं ना क्या करूँगा, नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा। ठीक है, ये मन में आता रहता है। मैंने भी मतलब एक फर्स्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम दिया था, मुझे लगा था यार क्यों मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, है ना। मुझे कुछ नहीं आता है, जीएस का मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्यों जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। ठीक है, ये आएगा एग्ज़ाम के दिन के सुबह भी आएगा ये थॉट। बट यार एक एडवाइस मान लो, जो भी मान लो, इस टाइम पे ना लोगों का प्रिपरेशन आपको लग रहा होगा कि ऑल इंडिया बेसिस पे लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि इस एग्ज़ाम में जो एमएससी के बाद लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एमएससी का फाइनल ईयर में होगा, उनको तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता जीएस पेपर प्रिपरेशन करने में, या जो वो नेट गेट का प्रिपरेशन करते हैं वो थोड़ा सा अलग डायमेंशन हो जाता है, इसका पीली का सिलेबस थोड़ा हटके है। उसके बाद जो कुछ लोग होंगे जो 1 साल ड्रॉप लेके उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए ये है कि, है ना, कुछ लोग पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ लोग पीएचडी ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग कोई इंटर्नशिप या कोई इंडस्ट्री में कहीं पे ज्वाइन करके कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब में लग गए होंगे, वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रहे होंगे। इन सब के बीच में लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सारे कैटेगरी के लोग ये एस्पिरेंट्स है इस एग्ज़ाम के। तो सब लोगों का अलग अलग चैलेंजेस है जो उसको साथ में रख कर उनको पढ़ना पड़ रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो शायद ही गिने चुने कोई कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि 100% इसी एग्ज़ाम में डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। यार एमएससी तक का पढ़े हो ना, तो चले जाओ एग्ज़ाम देने। वैसे भी केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन आने वाला है ना। जीएस का जितना भी जनरल नॉलेज है उसके ऊपर जो आए, जो मन में आए कर देना। बट केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम स्किप मत करना, ये फर्स्ट मेरा सजेशन है। सेकंड जो है, इस टाइम पे आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, जीएस का मुझे कुछ आता ही नहीं, तो क्या करूँ मैं लास्ट 10-15 दिन में मैं क्या करूँ। एक तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है वो आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना है इस टाइम पे। ठीक है, उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। तो एक बार आपने पूरा जो सिलेबस है प्रीली का केमिस्ट्री में, वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो जीएस है,
जीएस में आपको जो मेजर टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स इन द सेंस जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वो टॉपिक यूट्यूब में कहीं से पूरा 12-13 घंटे का एक एक सब्जेक्ट का वो लेक्चर कवर करो, बट दैट एट दिस मोमेंट ये स्ट्रैटेजी ना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कितना सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। तो बेस्ट वे ये है कि आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट 5 साल का प्रिंट आउट निकालो, और हर एक जो जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, एंड उसके सराउंडिंग का जो डायमेंशंस है उसको इंटरनेट पे सर्च करके या किसी एआई सॉफ्टवेयर में टूल में सर्च करके उसके बारे में एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो मान लो कि 2025 का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, तो 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा, दैट मीन्स 120 टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है ना 5 साल का करोगे, मतलब कितना क्वेश्चन हो गया, 600 क्वेश्चन हो गया, है ना। 600 शायद, हाँ 600 क्वेश्चन हो गया। मैं एक्चुअली सोच रहा था 120 या 100 क्वेश्चन, भूल गया हूँ मैं। खैर, तो 600 टॉपिक्स, लगभग 500 to 600 टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। देखोगे आप उतना भी नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करो, लास्ट से स्टार्ट करो, 2025 से स्टार्ट करो, 2025 से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर आप है ना आपका जो डेली शेड्यूल है उसको आप ऐसे भी 2 हिस्सों में आप बांट सकते हो कि मान लो कि 33% टाइम आप जीएस को दे रहे हो, बाकी 66% टाइम आप केमिस्ट्री को दे रहे हो, ठीक है। 3 घंटा आप पढ़ रहे हो, तो आप 1 घंटा दे रहे हो जीएस को और 2 घंटा दे रहे हो केमिस्ट्री को। ऐसे करके जितना भी टाइम आप जीएस को डेडिकेट कर रहे हो उसमें ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज करते जाना है, ठीक है। तो ना उतना टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट इट इज़ द ऑप्शन। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसको मतलब आपका प्रिपरेशन एक लेवल तक हो चुका है, तो आप जस्ट रिवाइज़ करो, ठीक है। तो यही है। अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तब नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 हफ्ता पहले, तो उस टाइम पे 1-2 मॉक टेस्ट लगा लेना, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के किसी 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए मॉक टेस्ट यूज़ कर लेना, ठीक है। मान लो 2023 का या 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट ही एज ए आप नो टेस्ट पेपर, एज ए टेस्ट पेपर कंसिडर करके उसको ही अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और अलग से टेस्ट सीरीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर मैंने बनाया था, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर थे, बट वो अभी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर सम रीज़न मैं इस बार लॉन्च नहीं कर सकता टेस्ट सीरीज़। तो यही है सजेशन। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। जो लोगों को जिनका प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब है उनको लगता है, तो उनको टाइम डेडिकेट करना चाहिए ज़्यादा केमिस्ट्री पर। उसके बाद जो जीएस है उसको 2025 2024 ऐसे करके टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन का सराउंडिंग डाटा लेकर उसको ऐसे ही पढ़ते जाना है। जिनका हो गया, जिनका प्रिपरेशन हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट लेकर ही बैठ के 1-2 टेस्ट दे देना है, बट वो लास्ट वीक में, ठीक है, फरवरी का फर्स्ट वीक में, दैट मीन्स एग्ज़ाम के पिछले वाला जो वीक है उसमें। सो एंड डेफिनेटली एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब है, आपने कुछ नहीं किया। ऐसा बहुत एस्पिरेंट्स है जिनका हालत और भी ख़राब है, उन्होंने और भी कुछ नहीं किया, मतलब उनका प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब है। सो आई थिंक आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।